क्या तुम जानते हो, इस्लाम के आने से पहले अरब इतना विकसित था कि उसकी सभ्यता के खंडहर आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। क्षेत्र और कबीलों की विविधता के आधार पर अरब की तहजीब और सभ्यता अलग अलग प्रकार की थी। तमद्दुने अरब नामक पुस्तक के लेखक फ्रांसीसी विद्वान मॉन्सियो लेबन ने मानव सभ्यता के क्रमिक विकास पर चर्चा करते हुए टिप्पणी की है कि इस्लाम के आगमन से पहले किसी समय अरब की तहजीब और सभ्यता अपने उत्कर्ष के शिखर पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि सभ्यता के विकास के सिद्धांत के अनुसार कोई भी जाति अचानक अत्यंत असभ्य अवस्था से अत्यधिक उन्नत सभ्य अवस्था तक नहीं पहुंच सकती। ये एक अनुमानित तर्क है। हालांकि इतिहास से इतना तो निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि अरब के कुछ क्षेत्र जैसे कि यमन एक समय में विकास के चरम शिखर पर पहुंचे थे। जिन यूरोपीय पुरातत्वविदों ने यमन के प्राचीन काल के अवशेषों, शिलालेखों और सिक्कों आदि का अध्ययन किया है, वे भी उस समय यमन की सभ्यता और संस्कृति के उच्च विकास को स्वीकार करते हैं। याकूत हमावी ने अपनी किताब मौजम में सना और कलिश शहरों के बारे में चर्चा करते हुए बहुत ही प्राचीन और आश्चर्यजनक खंडहरों का उल्लेख किया है। हालांकि उनके वर्णन में कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है, फिर भी उसमें सच्चाई का हिस्सा कम नहीं है। इसी तरह ईरान और सीरिया की सीमा से लगे अरब क्षेत्रों जैसे नुमान वंश की राजधानी हीरा और गस्सान वंश की राजधानी हौरान भी सभ्यता और संस्कृति से रहित नहीं थे। अरब इतिहासकारों का दावा है कि एक समय यमन इतना उन्नत था कि वहां के शासकों ने पूरे ईरान तक अपना प्रभाव फैला दिया था। समरकंद के नाम के बारे में वे कहते हैं कि यमन के एक बादशाह का नाम समर था। उसने जमीन खोदकर समरकंद शहर को नष्ट कर दिया था। इसी कारण ईरानी लोग इस स्थान को समरकुंद कहते थे, जो बाद में अरबी भाषा में बदलकर समरकंद हो गया। आज भी अरब के विभिन्न क्षेत्रों में फैले विशाल किले और इमारतों के खंडहर इस बात का प्रमाण है कि कभी यहां एक अत्यंत विकसित सभ्यता मौजूद थी। अल्लामा हमदानी ने अपनी किताब इकलील में इन प्राचीन खंडहरों का उल्लेख किया है। उन्होंने सिफातुज़ ज़िरातिल अरब अध्याय में लिखा है, अरब के कवियों और साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में यमन के कई प्रसिद्ध महलों का उल्लेख किया है। इनका विवरण एक अलग काव्य अध्याय में मौजूद है, जिसे इकलील के 8वें अध्याय में शामिल किया गया है। इसके बाद लेखक लिखते हैं कि यहाँ केवल कुछ महलों के नाम बताए जा रहे हैं, जैसे गुमदान, बुल्लाम, नायेत, सिरवाह, सलहीन, जफर, हाकर, जहार, शेबाम, गायमान, बाबनून, रियाम, बराकेश, माइन, रावसान, अरबाब, हिंद, हनीदाह, इमरान और बुखैर। इनमें से गुमदान और नायेत का विस्तृत वर्णन मौजमुल बुल्दान में मिलता है, जहां उनकी विशालता और श्रेष्ठता का ऐसा वर्णन किया गया है कि वो एशियाई अतिशयोक्ति जैसा प्रतीत होता है। सलहीन के बारे में लिखा है कि उसका निर्माण 17 वर्षों में पूरा हुआ, और शेबाम के बारे में कहा गया है कि वहां अत्यंत मजबूत और आश्चर्यजनक किले मौजूद थे। नायत के किले का मुहद्दिस वहाब इब्न मुनब्बेह के समय तक मौजूद था। उन्होंने वहां की एक प्राचीन शिलालेख को पढ़कर जाना कि ये किला लगभग 1600 वर्ष पहले बनाया गया था। आज के यूरोपीय पुरातत्वविदों ने जब जमीन पर शोध किया तो उन्हें ऐसी उन्नत सभ्यताओं के प्रमाण मिले जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है। थ्यूचर साहब ने एक लेख में लिखा, दक्षिण अरब में जहां ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म से कई सदियां पहले एक विकसित सभ्यता मौजूद थी, वहां आज भी अनेक किले और दीवारों से घिरे शहरों के खंडहर देखे जा सकते हैं। कई यात्रियों ने भी इस तरह के वर्णन किए हैं। यमन और हदरमौत में आज भी बहुत से प्राचीन खंडहर मौजूद हैं, जिन पर अब तक प्राचीन लिपियां खुदी हुई हैं। यमन की राजधानी सना के पास एक मजबूत किला था। अल्लामा काज़वीनी ने अपनी किताब आसारुल बुल्दान में इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक बताया है। अन्य किलों के बारे में जानने के लिए जर्मन ओरिएंटल सोसाइटी जर्नल के 10वें खंड का पृष्ठ 20 देखें। प्राचीन सबा राज्य की राजधानी मारिब के खंडहरों को पश्चिमी विद्वान अर्नित हॉलीवे और ग्लॉजर साहब ने देखा और लिखा कि मारिब के प्रसिद्ध खंडहरों में एक विशाल खाई यानी परिखा के अवशेष आज भी मौजूद हैं। इन्हें देखकर एडन बंदरगाह के दूसरे निर्माण की याद आती है। इनकी अहमियत तब और बढ़ गई जब ग्लॉजर साहब ने 2 लंबे शिलालेखों का विवरण प्रकाशित किया, जिनमें लिखा था कि 5वीं और 6ठी सदी ईस्वी में इनका पुनर्निर्माण पूरा हुआ था।
यमन के हर्रान नामक स्थान पर लगभग 450 फुट लंबी एक खाई भी मौजूद है, लेकिन अरब के अंदरूनी क्षेत्रों की सभ्यता और संस्कृति की स्थिति उतनी विकसित नहीं थी। हालांकि अरबी भाषा शब्दों में बहुत समृद्ध और व्यापक थी, फिर भी सामाजिक और सभ्यतागत जरूरतों से जुड़े कई शब्द उसमें नहीं थे, बल्कि वे ईरान और रोम से लिए गए थे। उदाहरण के लिए, मुद्रा के लिए कोई मूल अरबी शब्द नहीं था। दिरहम और दीनार दोनों ही विदेशी शब्द हैं। दिरहम ग्रीक भाषा के द्राख्मा शब्द से लिया गया है, जो आगे चलकर अंग्रेजी में ड्राम बन गया। इसी तरह चिराग जैसी आम जरूरत की चीज के लिए भी अरबी में कोई अलग शब्द नहीं था, इसलिए फारसी शब्द चिराग को बदलकर सिराज के रूप में अरबी में शामिल किया गया। इसी प्रकार समान अर्थ को व्यक्त करने के लिए मिसबाह अर्थात सुबह करने का उपकरण जैसे एक कृत्रिम शब्द का निर्माण करना पड़ा। कूजा या जग के लिए कोई शब्द न होने के कारण फारसी कूजा अर्थात कूज बनाया गया। बदना को अरबी में इब्रिक कहा जाता है, जो वास्तव में फारसी हिब्रू शब्द का ही परिवर्तित रूप है। इसी तरह तश्त एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है चिलमची, जिसे अरबी में तश्त बना लिया गया। प्याले को अरबी में कदह कहा जाता है, जो मूलतः फारसी से लिया गया है। फारसी कुर्ता को अरबी में कुर्तक कहा गया और पायजामे को सरवाल कहा जाता है, जो वास्तव में फारसी शलवार का ही परिवर्तित रूप है। जब ऐसी छोटी छोटी वस्तुओं के लिए ही शब्द उपलब्ध नहीं थे, तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि विभिन्न सभ्यतागत विषयों और वस्तुओं को व्यक्त करने के लिए आवश्यक शब्द कहाँ से आए। इससे ये प्रमाणित होता है कि अरबों ने जो भी उन्नति की वो काफी हद तक पड़ोसी देशों की सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव का परिणाम थी। इसी कारण उन देशों से दूरवर्ती क्षेत्र अपनी प्राकृतिक अवस्था में ही बने रहे। कई प्रामाणिक हदीसों से ये साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय तक उनके आसपास आराम और ऐशो आराम के साधन बहुत ही कम थे। पर्दे के हुक्म के अवतरण के संदर्भ में बुखारी शरीफ और अन्य हदीस ग्रंथों से पता चलता है कि उस समय घरों के साथ शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए महिलाओं को भी आवश्यकता होने पर घर से बाहर जाना पड़ता था। तिर्मिजी शरीफ के बाबुल फक्र अर्थात दरिद्रता अध्याय में उल्लेख है कि उस समय छलनी का प्रचलन नहीं था। लोग फूंक मारकर भूसी अलग कर लेते और जो बचता उसी को आटे के रूप में उपयोग करते थे। बुखारी शरीफ की एक हदीस से ये भी पता चलता है कि रात में घरों में दीपक नहीं जलते थे। अबू दाऊद शरीफ में एक सहाबी से वर्णित है कि वे कुछ समय तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी भी जमीन के भीतर रहने वाले छोटे बड़े किसी भी जीव को हराम घोषित करते नहीं सुना। हालांकि हदीस के विद्वानों ने इस पर टिप्पणी की है कि किसी एक रावी ने नहीं सुना, इससे ये साबित नहीं होता कि वास्तव में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जीवों को हराम घोषित नहीं किया। फिर भी इस हदीस से इतना अवश्य स्पष्ट होता है कि इस्लाम के आगमन से पहले अरब लोग जमीन के भीतर रहने वाले सभी प्रकार के जीव जंतुओं को खाते थे। इतिहास और साहित्य में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि अरब लोग विषैले कीट पतंग, गोह यानी गोसांप, छिपकली, रक्त चूसने वाले जीव आदि सरीसृपों और जानवरों की खाल तक खाया करते थे। अरबों के धार्मिक विचार। इस्लाम से पहले अरब में विभिन्न प्रकार के धर्म प्रचलित थे। कुछ लोगों का ये मानना था कि जो कुछ भी होता है वो समय के चक्र या प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही होता है। अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे प्रकृति पूजक लोगों के बारे में कुरान में कहा गया है, वे कहते हैं जो कुछ है बस यही हमारी दुनियावी जिंदगी है, हम मरते हैं और जीते हैं और हमें केवल समय ही मारता है। सूरह जासिया 3 रुकू। कुछ लोग अल्लाह के अस्तित्व को मानते थे, लेकिन क़यामत, परलोक के इनाम और सजा को नहीं मानते थे। उनके इस विचार के जवाब में कुरान ने क़यामत को साबित करने के लिए ये तर्क दिया, हे नबी, उनसे कह दीजिए कि पुराने यानी सड़े गले हड्डियों को वही दोबारा पैदा करेगा जिसने पहली बार पैदा किया था। सूरह यासीन 5 रुकू। कुछ लोग अल्लाह और आखिरत के इनाम और सज़ा पर विश्वास रखते थे, लेकिन वे नबूवत यानी पैगंबरी को नहीं मानते थे। उनके बारे में इन आयतों में वर्णन किया गया है। वे कहते हैं कि ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है। वे कहते हैं क्या अल्लाह ने इंसान को ही आखिरकार रसूल बनाकर भेजा। उनका ये मानना था कि अगर कोई नबी होगा तो वो इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता होना चाहिए, जो इंसानी ज़रूरतों से मुक्त होगा। आमतौर पर ये लोग मूर्ति पूजक थे। वे मूर्तियों को अल्लाह नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें अल्लाह तक पहुंचने का माध्यम समझते थे। वे कहते हैं हम इन देवी देवताओं की पूजा सिर्फ इसलिए करते हैं कि वे हमें अल्लाह के करीब पहुंचा दें। सूरह ज़ुमर 1 रुकू।
यमन देश के हिमयार कबीले के लोग सूर्य की पूजा करते थे। किनाना कबीले के लोग चंद्रमा की पूजा करते थे। बनी तमीम कबीले के लोग दुर्बान नामक देवता की उपासना करते थे। इसी तरह कैस कबीला उतारुद बुध ग्रह की पूजा करता था और नज्म तथा जुजाम कबीले के लोग मुगधरी तारे की पूजा करते थे। प्रसिद्ध देवी देवताओं और उनके उपासकों की एक संक्षिप्त सूची इस प्रकार है। लात, ताइफ, साकीफ कबीला, उज्जा, मक्का, कुरैश और किनाना, मनात, मदीना, औस, खजराज और गस्सान, वद, दुमतुलल जंदल, कल्ब कबीला, सुआ, हुजैल, यगूस, मजहज और यमन के कुछ कबीले, याओक, हमदान। सबसे बड़ी मूर्ति का नाम हबल था। इसे काबा की छत पर स्थापित किया गया था। कुरैश लोग युद्ध के समय इसके नाम का नारा लगाते थे। अरब में सबसे पहले मूर्ति पूजा की शुरुआत अमर इब्न लुहैया नामक व्यक्ति ने की। उसका असली नाम राबिया इब्न हारिसा था। मशहूर कबीला बनी खुजा उसी की संतान माना जाता है। अमर से पहले जुरहुम नाम का एक व्यक्ति काबा का संरक्षक था। अमर ने उसे युद्ध में हराकर मक्का से निकाल दिया और खुद इस पद को संभाल लिया। एक बार वो सीरिया के एक शहर में गया जहां उसने लोगों को मूर्तियों की पूजा करते हुए देखा। उसने उनसे पूछा, तुम इनकी पूजा क्यों करते हो? उन्होंने जवाब दिया, ये हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, युद्ध में हमें जीत दिलाते हैं और अकाल या सूखे के समय बारिश भी दिलाते हैं। यही बारिश कराते हैं। ये सुनकर अम्र उनके पास से कुछ मूर्तियां लेकर आया और उन्हें काबा के चारों ओर स्थापित कर दिया। चूंकि काबा पूरे अरब का केंद्र था, इसलिए बहुत आसानी से सभी अरब कबीलों में मूर्ति पूजा फैल गई। इन मूर्तियों में सबसे प्राचीन मनात थी। इसे समुद्र तट के पास कदीद नामक स्थान के निकट स्थापित किया गया था। मदीना के औस और खजराज कबीले के लोग इसके नाम पर बलि चढ़ाते थे। वे काबा से हज करके लौटते समय यहां आकर अपना एहराम खोलते थे। हुजैल और खुजा कबीले के लोग भी इसकी पूजा करते थे। याकूत हमवी ने अपनी पुस्तक मूजमुल बुल्दान में मक्का का वर्णन करते हुए लिखा है कि अरब में मूर्ति पूजा फैलने का कारण यह था कि विभिन्न स्थानों से लोग हज के लिए मक्का आते थे। जब वे लौटते तो हरम शरीफ से कुछ पत्थर साथ ले जाते और काबा में रखी मूर्तियों के आकार पर खुद ही मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करने लगते। अरबों का अल्लाह पर विश्वास। समग्र रूप से अरब लोग भले ही मूर्ति पूजक थे, लेकिन उनके दिलों से यह विश्वास कभी खत्म नहीं हुआ कि असली उपास्य एक ही है जो अत्यंत महान है और पूरी सृष्टि का रचयिता है। वे उसी महान सृष्टिकर्ता को अल्लाह कहते थे। पवित्र कुरान में आता है, अगर आप उनसे पूछें कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया और सूरज चांद को किसने काबू में रखा है, तो वे ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर वे कहाँ उल्टी राह पर जा रहे हैं। सूरह अनकबूत। और जब वे नाव में सवार होते हैं तो पूरी निष्ठा के साथ अल्लाह को पुकारते हैं, लेकिन जब अल्लाह उन्हें बचाकर किनारे पर पहुंचा देता है तो फिर वे शिर्क करने लगते हैं। सूरह अनकबूत। कुरान ने 1400 साल पहले जिस सत्य को उजागर किया था, आज पुरातत्वविदों की खोजों से उसकी पुष्टि हो रही है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के प्रथम खंड के पृष्ठ 664 पर धर्मशास्त्र और नैतिकता से संबंधित चर्चा में प्रसिद्ध प्राच्यविद नोल डेके लिखते हैं कि सफ़ा पहाड़ पर प्राचीन शिलालेखों में जो अल्लाह शब्द अल्लाह के रूप में लिखा गया है, उस अल्लाह शब्द का उपयोग नबातियों और प्राचीन उत्तरी अरब के निवासियों के नामों के एक हिस्से के रूप में व्यापक रूप से प्रचलित था, जैसे जैद अल्लाह। नबाती शिलालेखों में अल्लाह नाम एक अलग उपास्य के रूप में नहीं मिलता, लेकिन सफ़ा पहाड़ के शिलालेखों में ये स्पष्ट रूप से पाया जाता है। बाद के युग के मुशरिकों के बीच अल्लाह नाम व्यापक रूप से प्रचलित था। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान वेलहाउजेन ने प्राचीन अरबी साहित्य से कई उद्धरण प्रस्तुत किए हैं, जिनमें अल्लाह शब्द का उपयोग एक महान उपास्य के रूप में किया गया है। नबाती प्राचीन लिपियों में हम बार बार ऐसे उपास्य का नाम पाते हैं जिसके साथ अल्लाह पद शामिल है। इससे वेलहाउजेन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अल्लाह शब्द जो पहले विभिन्न उपास्यों के लिए प्रयुक्त होता था, धीरे धीरे बाद में एक महान ईश्वर के नाम के रूप में स्थापित हो गया।